जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव लठीरा व आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण ट्रैक्टर, बुग्गियों और अन्य साधनों से पानी में घुस कर जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसल व हरे चारे का भारी नुकसान हुआ है। मवेशियों के लिए हरा चारा समस्या बना है। कपीश कुमार, ग्राम प्रधान लठीरा। हालात तो जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। किसानों के घास फूस, चारे, चरी बरी सब बेकार हो गई हैं, तो इससे किसानों को भारी नुकसान है। हम तो ये चाहते हैं किसानों को इसका मुआवजे की भी व्यवस्था हो, और जैसे बाढ़ हो रही है, बाढ़ बढ़ रही है, तो इन्हें खाद्य राशन की भी व्यवस्था कराई जाए। प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई सहयोग नहीं है। पानी भी थोड़ा कम है, जब बढ़ेगा तो सहयोग भी मिलेगा। निरीक्षण के लिए आए थे आज, दवाई वगैरह, टैबलेट वगैरह दे के गए। पानी शुद्ध होएगा, इससे टैबलेट नलों में डालो। जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह के साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र लठीरा का दौरा कर बताया कि हरिद्वार बैराज से छोड़े गए पानी के कारण लठीरा व उसके आसपास के खेतों में 1 से 2 फुट पानी आ गया है और आबादी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। उम्मीद है कि गंगा का जलस्तर जल्द ही घटने लगेगा। लोगों को ऊंचे स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। मवेशियों के लिए हरा चारा, लोगों को खाद्य सामग्री और दवा आदि की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे है और लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, आज सवेरे ब्रजघाट में गंगा जी का जलस्तर लगभग 199.10 मीटर था। तो गंगा जी अभी खतरे के निशान के लगभग 1 मीटर ऊपर, परंतु बाढ़ के स्तर से लगभग 0.2 मीटर नीचे चल रही हैं। हरिद्वार बराज से जो पानी छोड़ा गया था उसमें कमी आई है। तो अभी तो नदी में जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, परंतु हमें उम्मीद है कि कल तक इसमें थोड़ी कमी होगी। बढ़ते जल स्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है। परंतु चूँकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है कि जंगल की तरफ, खेतों की तरफ वो ना जाएं, ना अपने पशुओं को भेजें। लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थल पर ले जाने की व्यवस्था भी तय कर ली गई है। अभी तक आबादी में पानी घुसने की सूचना नहीं मिली है, परंतु गांव के निकास द्वार पे बोट्स की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, इसके अलावा कल ग्रामीणों से बात की गई तो उनके द्वारा चारे के विषय में अवगत कराया गया। चारे की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर जल स्तर के ऊपर भी नज़र हमने बनाई रखी है और जैसे जैसे हमें गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की आशंका होगी, हमारी बाढ़ चौकी स्थापित करने की कार्रवाई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने की कार्रवाई की जाएगी। हमने लगभग 5 बाढ़ चौकियाँ आज से लगभग महीने भर पहले चिन्हित कर ली थी। इसके अलावा शरणार्थी शिविर की अगर आवश्यकता पड़ती है, लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कैंप के लिए तमाम प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके संबंध में निविदा की भी कार्रवाई कर ली गई है। तो प्रशासन पूरी तरह से किसी भी प्रकार की स्थिति से अच्छी तरह से निपटने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से मेरी जनता से भी यही अपील होगी कि जिन क्षेत्रों में खेतों में पानी भर आया है, उन क्षेत्रों में अभी आबादी में जो ऊंचा स्थल है वहीं पे रहें। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। हमारे उपजिलाधिकारी, हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को लगातार गांव में पेट्रोलिंग करने का और गांव में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी गढ़मुक्तेश्वर आ रहा था तो रास्ते में मुझे इस क्षेत्र के बारे में सूचना मिली है। मेरी यहाँ पे ईओ से भी बात हो गई है और ब्लॉक के अधिकारियों से भी बात हो गई है। वहाँ पे तत्काल हमारे अधिकारियों की टीम पहुँच रही है। राजस्व के कर्मी पहले से मौजूद हैं। आबादी में पानी घुसने की अभी सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है।